के अजीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं हूं पास्टर मुनव्वर खुर्शीद और मैं शुक्रगुज़ार हूं JCTV के लिए और इनकी सारी टीम के लिए जिन्होंने इस बात के लिए मुझे दावत दी ताकि मैं आप सबके साथ खुदा के कलाम को शेयर करूं। और आज चूँकि गुड फ्राइडे है और आप सब इस दिन की अहमियत से वाकिफ़ हैं और बहुत सारे लोग ख़ास तौर पे इस दिन की मुनासबत से कलमात पर कलाम सुनाते भी हैं, सुनते भी हैं और यकीनन आज के दिन में आप इस काम में बिज़ी हैं और खुदा का कलाम सीख रहे हैं। सो मैं भी इस ताल्लुक़ से आपकी रहनुमाई करना चाहता हूँ, आपके साथ खुदा का कलाम शेयर करना चाहता हूँ, आप भी खुदा के कलाम में से उन कलमात के ताल्लुक़ से सीख सकें। सो जिस कलमे पर मैं मुख्तसरन वक्त में आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, ये दूसरा कलमा है जो खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी ज़ुबान अक़दस से इरशाद फरमाया है। अगर आपके पास बाइबल मुक़द्दस मौजूद है तो ज़रूर मेरे साथ मिलकर निकालिए मुक़द्दस लूका की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 23वां बाब है, 39वीं आयत से लेकर 43वीं आयत तक। खुदावंद के ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में यूं मरकूम है। फिर जो बदकार सलीब पर लटकाए गए थे उनमें से एक उसे यूं ताना देने लगा कि क्या तू मसीह नहीं तो अपने आप को और हमको बचा। मगर दूसरे ने उसे झिड़क कर जवाब दिया कि क्या तू खुदा से भी नहीं डरता, हालांकि उसी सजा में गिरफ्तार है और हमारी सजा तो वाजिबी है क्योंकि अपने कामों का बदला पा रहे हैं, लेकिन इसने कोई बेजा काम नहीं किया। फिर उसने कहा, ए यीशु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। कलाम मुक़द्दस के पढ़े सुने जाने पे खुदावंद की बरकत हो, आमीन। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस का ये हिस्सा जिसमें खुदावंद यीशु मसीह की ज़ुबान अक़दस से इरशाद हुआ, ये दूसरा कलेमा मौजूद है। और हम सब जानते हैं कि जो 7 सलीबी कलेमात खुदावंद यीशु मसीह की ज़ुबान अक़दस से इरशाद फरमाए गए, इनमें से जो पहले 3 कलेमात हैं ये रोशनी में यानी सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे के माबैन कहे गए हैं, और बाकी जो आखिरी 4 हैं जहां पर चौथे कलमे में हम सीखते भी हैं कि तारीकी छा गई है और दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक यानी 12 बजे से लेकर 3 बजे तक ये तारीकी रही है। सो इसके माबैन खुदावंद यीशु मसीह ने आखिरी जो 4 कलमात हैं वो तारीकी में कहे हैं क्योंकि उनका ताल्लुक ख़ास तौर पे अदालत के साथ है, अदालत हो रही है। सो इस एतबार से वो कलमात जो हैं वो अदालती माहौल में कहे गए हैं। अब जो पहला कलमा और उसके बाद खुदावंद यीशु मसीह की ज़ुबान अक़दस से इरशाद हुआ ये दूसरा कलमा, इनका आपस में चूँकि चोली दामन का साथ है, पहला दूसरे के साथ, दूसरा तीसरे के साथ, तीसरा चौथे के साथ, इस लिहाज से बिल तरतीब ये जो पहले से लेके 7वें तक ये तरतीब है हमें बड़ी ज़बरदस्त दिखाई देती है। और खुदावंद यीशु मसीह की आप तालीमात देख लें, खुदावंद यीशु मसीह के आप जितने भी खुतबात हैं देख लें, खुदावंद यीशु मसीह के कलमात देख लें, ऐसा रब्त आपको नजर आएगा, ऐसी यगानगत नजर आएगी कि एक से दूसरी चीज ऐसे जैसे कड़ी से कड़ी जोड़ी गई है और जो चीज पहले कहनी है वो पहले कही गई है, जिसका जिक्र बाद में आना चाहिए वो बाद ही में कही गई है। जैसे मिसाल के तौर पे यहीं पे मैं आपके साथ शेयर करता हूं, खुदावंद यीशु मसीह अपनी ज़ुबान अक़दस से जब ये पहला कलेमा इरशाद फरमाते हैं तो कहते हैं कि बाप इनको माफ कर। आगे ही जो दूसरा कलेमा है कैसा रब्त के वहां पर वो माफी मांगने वाला जो है एक डाकू जो है उसको फौरी माफी मिल भी गई है और उसे फिरदौस में ले जाने का वादा भी कर दिया गया है। इसी तरह से पहाड़ी वाज को देख लीजिए, खुदावंद यीशु मसीह ने तालीम दी है मुबारकबादियां और मुबारकबादियों के फौरन बाद खुदावंद यीशु मसीह क्या कहते हैं कि तुम जमीन का नमक हो और उसके बाद कहते हैं तुम दुनिया का नूर हो। सो तरतीब क्या है? तरतीब यह है कि जब तक मुबारकबादियां
آپ کی زندگی کا حصہ نہیں ہو سکتی ہیں. آپ کبھی بھی زمین کا نمک نہیں بن سکتے ہیں. آپ کبھی بھی دنیا کا نور نہیں بن سکتے ہیں. جو بھی تعلیم دی ایسا ربط، ایسی خوبصورتی، جیسے کسی ماہر استاد نے ایسے اپنی تعلیمات جو ہیں وہ ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں. اور خداوند کا شکر ہو، ہمیں اس بات پہ بھی بہت ہی خوشی محسوس ہوتی ہے. خداوند یسوع مسیح جو بنی نوع انسان میں استاد بن کر ہے، یہاں تک کہ یہودی اس بات کا اعتراف کرتے تھے کہ یہ تو ایسا استاد ہے جو صاحب اختیار کی طرح، یعنی پہلے تو کوئی ایسے بات نہیں کرتا تھا، تو یہ ایسے صاحب اختیار کی طرح بات کرتا ہے. بڑی زبردست خوبصورت خداوند یسوع مسیح کی تعلیمات. ان میں سے آج میں نے جو دوسرا کلمہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے، جو میں بیان کر رہا ہوں کہ صبح 9 بجے سے 12 بجے کے 6 گھنٹے تک خداوند یسوع مسیح صلیب پر ہینگ کیے گئے ہیں، لٹکائے گئے ہیں. اب 2 ڈاکوؤں کے مابین انہیں لٹکایا گیا ہے. خدا کا کلام ہماری رہنمائی کرتا ہے، اور یہ جو لٹکایا جانا ہے یہ بھی خدا کے کلام کے عین مطابق ہے. آپ کو خداوند یسوع مسیح کی زندگی میں ایک ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ملے گا جہاں آپ یہ نہ سمجھے کہ یہ کلام پورا نہیں. جو کچھ اس کے حق میں کہا گیا، پرانا عہد جہاں جہاں خداوند یسوع مسیح کے بارے میں نبوتی کلام پیش کرتا ہے، پروفیسیز موجود ہیں، وہ ساری کی ساری پروفیسیز ہر ایک اپنے وقت پر ہمیں پوری ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. خداوند یسوع مسیح کا ڈاکوؤں کے مابین مصلوب ہونا بھی اس نبوتی تکمیل کا ہی حصہ ہے. جیسے پرانے عہد نامے میں یسایہ نبی کے صحیفے کے 53ویں باب میں اس بات کو بیان کیا گیا ہے. 12ویں آیت میں لکھا ہے کہ اور وہ خطا کاروں کے ساتھ شمار کیا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پروفیسی، یہ نبوت بھی خداوند یسوع مسیح کی زندگی میں پوری ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. اب 39ویں آیت جو بھی ہم نے مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل میں سے پڑھی ہے، اور یہاں پہ ایک ڈاکو کہہ رہا ہے کیا تو مسیح نہیں، چیلنج کرتا ہے کہ کیا تو مسیح نہیں ہے تو اپنے آپ کو اور ہم کو بچا، یعنی تو صلیب سے خود بھی اتر اور ہمیں بھی یہاں سے اتار دے. اچھا، یہ جیسے ہی ہم اس بات کو پڑھتے ہیں تو فوراً آپ کی جو سوچ ہے، نگاہ ہے، یہ 3 سال یا 3.5 سال پیچھے چلی جاتی ہے کہ یہ کرنے کے لیے تو پہلے بھی کسی نے کہا تھا خداوند یسوع مسیح کو. اگر آپ کے پاس بائبل مقدس موجود ہے، مقدس متی رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا 4واں باب دیکھ لیجئے، جہاں پر ابلیس نے خداوند یسوع مسیح کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے، اگر تو خدا کا بیٹا ہے، فرما یہ پتھر روٹیاں بن جائیں. اس کے بعد بھی یہ سلسلہ 3 دفعہ اس نے کوشش کی ہے کہ خداوند یسوع مسیح کو یہ لالچ دیا جائے کہ جو تو مقصد پورا کرنے کے لیے آیا، تیرے پاس تو شارٹ کٹ کا ایک بڑا جواز ہے، یہاں پہ تو ایسا کر دے تو فوراً لوگ تیرے مداح ہو جائیں گے. تو اپنے آپ کو اپنے تائیں نیچے گرا دے، جب تو نیچے گرائے گا فرشتے آئیں گے، اٹھائیں گے تجھے، تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس نہیں لگے گی، تو پھر تو کیا ہوگا کہ لوگ تجھے منجی مان لیں گے. تو نے اتنا لمبا سفر ضرور کرنا ہے، بھئی صلیب پہ جانا ہے، صلیب اٹھانی ہے، تو نے پھر تجھے زد و کوب کیا جائے، تو کس لیے یہ سارا کچھ کرنے کے لیے تجھے تو فوراً لوگ مسیح ماننے کے لیے تیار ہو جائیں، تو اپنے تئیں نیچے تو گرا. یہ جو مشورہ آج ڈاکو خداوند یسوع مسیح کو دے رہا ہے، یہ مشورہ خداوند یسوع مسیح کی جو خدمت ہے اس کے اوائل میں بھی اسے یہ مشورہ دیا گیا ہے کہ تو صلیب سے فرار حاصل کرنے کا ایک طریقہ اسے بتایا جا رہا ہے. یاد رکھیں، ابلیس کبھی نہیں چاہتا تھا کہ خداوند یسوع مسیح جو ہیں وہ صلیب اٹھائیں. کیوں؟ کیونکہ صلیب ہی ہمارے لیے کفارے کا ذریعہ تھا، اور ابلیس کبھی نہیں چاہتا کہ اس مصلوبیت میں سے خداوند یسوع مسیح گزریں. اس لیے اس نے خاص طور پہ جب خداوند یسوع مسیح نے 40 دن کا فاقہ کیا، اس وقت بھی یہ ایک دفعہ ایفرٹ کی ہے، کوشش کی ہے. خداوند یسوع مسیح کی پیدائش پر بھی اس نے، آپ کو یاد ہوگا، تمام بچوں کو جو 2 سال کے تھے ان کو مروا دیا. اس لیے مروایا تاکہ کہیں یسوع مسیح صلیب تک نہ پہنچے. بہت ساری ایفرٹ، آج یہ ایک اور ایفرٹ اس کی نظر آ رہی ہے جو اس نے ایک ڈاکو کے ذریعے، یعنی اس کے
पीछे एक जो डाकू बयान कर रहा है, इसके पीछे इब्लीस की सोच है जो वो उसे कह रहा है कि अपने ताई यानी ये सलीब पर ना मार, क्योंकि सलीब पर तो मरता है तो फिर तू खुदा तो ना हुआ। तो तू अगर तू खुदा है, मसीह है, अगर तू वाकई वो शख्सियत है जिसका वादा पुराने अहद में किया गया, तो तू उतर जाए इस सलीब से ताकि तू भी बचे, हम भी बचे। तो ये मशवरा खुदावंद यीशु मसीह को इब्लीस ने भी दिया है, आज ये डाकू भी दे रहा है। लेकिन याद रखें कि उस वक्त भी खुदावंद यीशु मसीह ने शॉर्टकट नहीं लिया है। आज भी खुदावंद यीशु मसीह के सामने ये कोई बड़ी बात नहीं सलीब से उतरना। वो तो कहते हैं मुझे पकड़ नहीं सकते हो, लेकिन ये सारा कुछ प्री प्लान था, खुदा के मंसूबे में था, खुदा की मर्जी में था कि खुदावंद यीशु मसीह मसलूब हों, क्योंकि उनके खून बहाने ही से कफारा होना है। तो इसलिए उन्होंने इस बात के लिए अपने आप को पेश कर दिया। अब यहीं पर एक दूसरा डाकू जो 40वीं आयत में बात करता हुआ दिखाई देता है, कहता है कि तू खुदा से भी नहीं डरता है। बड़ी खूबसूरत बात उसने की। इसका मतलब यह है कि इसके अंदर खुदा का खौफ पैदा हो चुका है और इसके अंदर ये एक भूख प्यास तड़प पैदा हो गई है कि वो किसी तरह से इस निजात से अपने आप को भी भर ले। और 41वीं आयत में लिखा है कि हमारी सजा तो वाजिबी, यानी वो अपने गुनाहों का इकरार कर रहा है। और फिर क्या कहता है कि हाँ, इसने तो कोई बेजा काम नहीं किया। इसका मतलब यह है कि वो खुदावंद यीशु मसीह को रास्तबाज के तौर पे मान रहा है, इकरार कर है कि खुदावंद यीशु मसीह रास्तबाज हैं, खुदावंद यीशु मसीह ने कोई गुनाह नहीं किया है। और वो इसकी तस्दीक भी कर रहा है, गवाही भी दे रहा है और बतौर खुदावंद उसे कबूल भी कर रहा है। 12वीं आयत में डाकू ने सलीब पर से खुदावंद यीशु मसीह से कहा है, ए यीशु जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। प्रेज गॉड। अच्छा, डाकू के ये जो अल्फाज यहां पे बयान किए गए हैं, हमें एक तो इसमें इकरार नजर आ रहा है। दूसरी बात यह कि वो खुदावंद यीशु मसीह को जब यीशु कहकर मुखातिब करता है तो भी उसको निजात दहिंदा के तौर पे एक्सेप्ट करता हुआ, कबूल करता हुआ नजर आ रहा है। इसका खुदावंद यीशु मसीह को इस तरह से पुकारना ही निजात के लिए एक्सेप्टेंस दिखाई देती है, उसकी कबूलियत नजर आती है। अब जो दूसरी बात इसके इस पुकार में या बात में या दुआ में नजर आती है कि जब तो अपनी बादशाही में आए तो मुझे भी याद करना। तो याद रखें, इससे यहूदी थियोलॉजी भी नजर आ रही है कि जो यहूदी लोग हैं वो इस बात पर ईमान रखते हैं, यानी जो मसीह की 1000 साला बादशाहत है उसको वो मानते, कबूल करते हैं। इस एतबार से वो यहूदी थियोलॉजी के तहत खुदावंद यीशु मसीह से बात कर रहा है कि जब तू अपनी बादशाही, यानी तेरी बादशाही तो आनी है, वो तो एक्सेप्ट कर रहा है कि तेरी बादशाही तो आएगी, लेकिन जब आए तो तू मुझे याद रखना, यानी याद करना और मुझे अपनी बादशाही में शामिल भी कर लेना। चूंकि पुराना अहद बहुत इस बात की तस्दीक भी करता है। अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस मौजूद है, जरूर मेरे साथ मिलकर इस हवाले को पढ़ भी सकते हैं। दानियल नबी का सहीफा, इसका 12वां बाब और उसकी दूसरी आयत में लिखा है, और जो खाक में सो रहे हैं उनमें से बहुतेरे जाग उठेंगे, बाज हयाते अबदी के लिए और बाद रुसवाई और जिल्लते अबदी के लिए। मुर्दे दोनों ही जी उठेंगे, यानी कि जो जिन्होंने गुनाह किया है वो भी उठेंगे और जो रास्तबाज हैं वो भी उठेंगे। रास्तबाज किस लिए उठेंगे? हयाते अबदी के लिए। लेकिन गुनहगार किस लिए उठेंगे? जिल्लते अबदी के लिए। याद रखें कि ये जो कियामत है, यानी मुर्दों का जो जी उठना है, जो बादशाही की बात है, ये दरअसल पुराने अहद ही से की गई है, इसलिए उसका बड़ा पक्का ये ईमान है। इसीलिए उसने कहा है, और कैसी हैरानी की बात है कि बाकी सारे जितने यहूदी फकी फरीसी और शरा के आलिम इधर खड़े हैं वो भी जानते हैं, वो भी इस इल्म को रखते हैं, पुराना अहद इसकी तस्दीक करता है मसीह के बारे। लेकिन कैसी बात है कि वो सिर्फ अपने अंदर ही रखते हैं, उन्होंने इस बात का इजहार नहीं किया है और इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया है, मसीह को बतौर खुदावन उन्होंने कबूल नहीं किया है। इसलिए खुदा का कलाम हमारी रहनुमाई करता है, इस बात की तस्दीक करता है कि वो इस निजात से महरूम रहे हैं और इस निजात से महरूम रहने की वजह से उन्होंने बहुत बड़ी सजा
اٹھائی ہے, برداشت کی ہے. اگر آپ کو یاد ہو یا آپ نے سنا ہو 70 عیسوی میں جب خاص طور پہ جو رومی افواج تھی انہوں نے ان پر حملہ کیا تو اس وقت تقریباً 10 لاکھ یہودیوں کو انہوں نے قتل کر دیا اور اس ہیکل کو انہوں نے آگ لگا دی. اس کے بعد آج تک یہ ہیکل بنی نہیں ہے. اور یاد رکھے, بہت سارے لوگ یہ سوال پوچھتے رہتے ہیں بھی ہیکل بنے گی نہیں بنے گی, یہودیوں کے پاس اتنی اتھارٹی, اتنا اختیار, اتنا پیسہ, ہیکل کا جتنا مٹیریل ہے وہ سب لینے کے لیے سب کچھ ان کے پاس موجود ہے, پھر بھی ہیکل کیوں نہیں بن رہی؟ دنیا کی اتنی بڑی وہ طاقت ہے اور پوری دنیا کے جو طاقتور ترین ممالک ہے وہ بھی اس کے ساتھ, پھر بھی یہ ہیکل نہیں بنے. بھئی ہیکل نہیں بنے گی, خدا کا کلام کیسے پورا ہوگا؟ بھئی ہیکل بن جائے, ہیکل بنے گی تو کریں گے کیا؟ وہ کریں گے یہ کہ وہاں قربانیاں ہوں گی. خدا کے کلام کے مطابق تو قربانی نہیں ہو سکتی اب, اس لیے کیونکہ قربانی تو مسیح نے دے دی ہے. یہ جو ہیکل تعمیر نہیں ہو رہی, یاد رکھیں اس میں بھی خدا کا پلان, مقصد شامل ہے. ہاں, جب کلیسیا اٹھا لی جائے گی اور اس کے بعد ہیکل تعمیر کی جائے گی. اس کے لیے ہمیں دانیل نبی کا صحیفہ بھی بیان کرتا ہے. مقدس مرقس کی معرفت لکھے گئے انجیلی بیان میں بھی اس پیشگوئی کو بیان کیا گیا ہے. وقت اتنا نہیں ہے کہ ہم اس ڈیٹیل میں جائیں, لیکن میں آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی قبولیت کے نہ کرنے کی وجہ سے, یعنی انہوں نے مسیح کو رد کر دیا, مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول نہیں کیا, جس کی وجہ سے نقصان کیا ہوا ہے؟ خود بھی تباہ ہو گئے ہیں, برباد ہو گئے ہیں اور پوری قوم نے نقصان اٹھایا ہے, بلکہ ہیکل تک تباہ اور برباد ہو گئی ہے. اب اس ڈاکو نے کیا کیا؟ انہوں نے تو رد کیا ہے, لیکن اس نے خداوند یسوع مسیح کو بطور منجی, بطور خداوند اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا ہے. اور اس لیے خدا کا کلام ہماری رہنمائی کرتا ہے. خداوند یسوع مسیح سے پھر کہتے ہیں 43ویں آیت میں ذکر ہے, میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. فردوس دراصل آسمان ہی کو کہا جاتا ہے, یا آسمان کا یہ مترادف ہے, یعنی ایک ہی بات ہے. فردوس کہہ دیں یا آسمان کہہ دیں. اس کی تصدیق کہاں سے ہوتی ہے؟ بائبل مقدس میں سے. اگر آپ کے پاس بائبل مقدس ہے, دیکھ لیجئے. مقدس پولس رسول کا کورنتھیوں کی کلیسیا کے نام لکھا گیا دوسرا خط, اس کا 12واں باب اور اس کی دوسری آیت میں لکھا ہے, میں مسیح میں ایک شخص کو جانتا ہوں, 14 برس ہوئے کہ وہ یکایک تیسرے آسمان تک اٹھا لیا گیا. یہاں اپنے آسمان کا لفظ, میرا اور کوئی مقصد نہیں اس آیت کو پڑھنے کا, صرف میں یہ بیان کر رہا ہوں کہ فردوس اور آسمان ایک. یہاں آپ نے اس آیت میں لفظ آسمان پڑھا ہے, دیکھا ہے. اب اس کے ساتھ اگر آپ چوتھی آیت کو دیکھ لیں تو چوتھی آیت میں کیا لکھا ہے؟ یکایک فردوس میں پہنچ کر, یعنی اسی بات کو جو وہاں پہ ہم نے پہلی آیت میں اس کے لیے جو دوسری آیت میں جو لفظ آسمان دیکھا ہے, اب چوتھی آیت میں لفظ فردوس آیا ہے. فردوس اور آسمان ایک ہی چیز ہے. اب بہت سارے لوگوں کا یہ سوال ہے, آسمان کتنے ہیں؟ بہت سارے لوگ 3 آسمانوں کی تعلیم دیتے ہیں, کئی لوگ 7 آسمانوں کی تعلیم دیتے ہیں, لیکن یاد رکھیں نہ ہی ہمارے پاس یہ نالج ہے 7 کا, نہ ہی 3 کا, کیونکہ بائبل مقدس کسی بھی طرح سے ہمارے لیے یہ ہمیں علم نہیں دیتی ہے کہ آسمان کتنے ہیں. ہاں, بائبل مقدس میں یاد رکھیں کہ آسمان کے لیے جمع کا صیغہ پلورل ضرور استعمال کیا گیا ہے. آسمانوں اس کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے, لیکن اس کے لیے یہ کلیئر نہیں ہے, یہ واضح نہیں ہے. کئی لوگ اسی جگہ سے اس بات کو لیتے ہیں کہ آسمان 3 ہیں, لیکن یاد رکھیں بائبل مقدس میں ایسی کوئی اور ہمیں اگزامپل نہیں ملتی جہاں پہ اس تعداد کا ذکر ہمیں مل جائے. بس یہ ضرور ہے کہ آسمان جو ہے یہ جمع کا صیغہ ہے, یہ نہیں پتا ہے کہ آسمانوں کی تعداد کیا ہے. اس کے بعد خداوند یسوع مسیح نے اسے جب کہا ہے کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا, بہت سارے لوگ حیران ہوتے ہیں. اور میں اصل میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم ان جتنے بھی نکات ہیں ان پہ ضرور ہی روشنی ڈالیں اور غور کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ ہم سیکھ سکیں. بہت سارے لوگوں کا سوال رہتا ہے بھئی کچھ چیزوں کے ساتھ لکھا جاتا ہے کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں یا سچ سچ کہتا ہوں, کچھ باتوں کے ساتھ ایسا نہیں لکھا ہے, تو کیا جن کے ساتھ نہیں لکھا وہ سچ نہیں ہے اور جن کے ساتھ لکھا ہے وہ زیادہ سچ ہیں؟ یہ بہت سارے لوگ سوال بھی کرتے ہیں. لیکن یاد رکھیں
खुदावंद यीशु मसीह की जुबान अक़दस से इरशाद होने वाली सारी ही बातें सच हैं। अब ये क्यों है कुछ के साथ सच लिखा है, ये मैं आपके साथ शेयर करता हूं, बयान करता हूं कि ऐसा क्यों है। याद रखें, यूनानी जुबान का जो लफ्ज जिसका ये तर्जुमा किया गया, मैं तुझसे सच कहता हूं, इसके लिए यूनानी जुबान में एक ही लफ्ज इस्तेमाल हुआ है और वो है आमीन। आमीन का मतलब है मैं तुझसे सच कहता हूं। आमतौर पे तो आपने देखा होगा कि इसका तर्जुमा हम ये करते हैं आमीन का कि अगर कोई दुआ कर रहा है तो कहते हैं आमीन, यानी जैसा कहा गया है वैसा ही हो, या जो कहा गया मैं उसके साथ मुत्फिक हूं। सो इस एतबार से हम इस लिहाज से इन चीज़ों पर गौर करते हैं या इसके साथ हम इत्तफाक करते हैं। लेकिन याद रखें कि यीशु मसीह ने जो इसका इस्तेमाल किया ये भी दूसरों से हटकर किया है। आमीन लफ्ज का इस्तेमाल आम जो असातिज़ा हैं, आम जो लोग हैं, वो इस लफ्ज का इस्तेमाल हमेशा स्टेटमेंट के बाद, यानी किसी बात को करने के बाद आमीन कहते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने बात करने से पहले आमीन का लफ्ज इस्तेमाल किया। इसका मतलब है कि कुछ फर्क है, कुछ डिफरेंट है जो हमें सीखने की जरूरत है। खुदावंद यीशु मसीह जब भी किसी यहूदी थियोलॉजी को झटका देते हैं या उनके लिए एक नई थियोलॉजी पेश करते हैं तो याद रखें कि उस पर वो जरूर कहते हैं कि मैं तुझसे सच कहता हूं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो मैं कहने लगा हूं इसकी पूरी अथॉरिटी और पूरा इख्तियार मेरे पास है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एक और यह है कि इसकी पूरी वाकफियत मुझे है जो कुछ मैं कहने लगा हूं। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह अक्सर बातों के साथ कह देते हैं मैं तुझसे सच कहता हूं या सच सच कहता हूं। अब बहुत सारे लोग सवाल करते हैं, खुदावंद यीशु मसीह ने यहां डाकू से कह दिया है कि आज ही तो मेरे साथ फिरदौस में होगा। तो जब हम पढ़ते हैं और खुदा का कलाम तो इस बात की वजाहत करता है कि उस दिन तो खुदावंद यीशु मसीह खुद फिरदौस में नहीं गए हैं, तो खुदावंद यीशु मसीह ने भाई इससे क्यों कहा है कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा? अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस है तो देख लीजिए, इसकी तस्दीक वाकई ये इस बात दुरुस्त है कि खुदावंद यीशु मसीह वहां नहीं गए हैं। जो बात खुदावंद यीशु मसीह कर रहे हैं, मुकद्दस पत्रस का पहला आम खत, पूरी बात सुने ताकि आपको पूरी समझ आए। कहीं बीच में से बात आधी सुन के आप समझें कि नहीं ये बात ऐसा नहीं है। अगर आप अगला हिस्सा बात का सुनेंगे तो आपको पूरी समझ आएगी। मुकद्दस पत्रस का पहला आम खत, इसका 3 बाब 19वीं आयत में लिखा है, इसी में उसने, यानी कहां पर? आलम अरवा में जाकर उसने कैदी रूहों में मुनादी की। अब कई लोग ख्याल करते हैं कि भाई खुदावंद यीशु मसीह कैदी रूहों में गए हैं, उन्होंने वहां मुनादी की है, बहुत सारे लोगों ने कबूल कर लिया है। कई जगहों पे मैंने ये पूछा, सवाल किया, भाई कितने लोगों ने तौबा की? कई कहते हैं सबने कर ली, या कई कहते हैं कुछ ने कर ली। ऐसा नहीं हो सकता है। खुदावंद यीशु मसीह ने वहां मुनादी नहीं की है। मुनादी का मतलब जो हम समझते हैं कि वहां जाके प्रीच किया, लोगों को तौबा के लिए उभारा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसका फैसला कौन करेगा? यूनानी जुबान। यूनानी जुबान अगर आप समझते हैं या पढ़ते हैं तो बड़ा ही आसान है इस बात को समझना। यूनानी जुबान में, मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं ये पूरा आपके सामने पूरी आयत जो है वो ग्रीक में या यूनानी जुबान में पढ़ूं। मैं सिर्फ एक लफ्ज़ का जहां जिक्र करूंगा। यहां पर जो लफ्ज़ मुनादी इस्तेमाल हुआ है, इसके लिए ओरिजिनल जो ग्रीक टेक्स्ट में लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है ये एक्कीरेक्सन इस्तेमाल हुआ है। और याद रखें कि ये एक्रूसो से निकला है। इसका मतलब मुनादी करना, प्रीच करना नहीं, इसका मतलब है प्रोक्लेम करना, दावा करना। इसका मतलब है ऐलान करना। यीशु मसीह ने जाकर कैदी रूहों में मुनादी नहीं की, क्योंकि अगर वो मुनादी करते हैं तो बाइबल मुकद्दस की दीगर जो डॉक्ट्राइन है वो कहां जाएगी कि भाई मरने के बाद तो तौबा का किसी को वक्त नहीं मिलता। तो फिर तो हर शख्स कहेगा कि भाई यीशु मसीह ने उनको क्यों तौबा का मौका दिया या उनको क्यों माफ किया। ऐसा हरगिज नहीं है। याद रखें, वहां कोई तालीम नहीं दी, कुछ नहीं किया। खुदावंद यीशु मसीह ने जस्ट वहां पे प्रोक्लेम किया है, दावा किया है, वहां पे ऐलान किया है कि मैं मसीह हूं और मैं इस दुनिया में आया और मैंने लोगों को, चूंकि मेरे लिए प्रॉमिस किया गया, वादा किया गया था, इसलिए मैं इस दुनिया में आया हूं और मैंने वो सारी अथॉरिटी, इख्तियार जो है वो अपने हाथ में ले लिया है। अब खुदावंद यीशु मसीह ने यहां पर चूंकि लोगों में ये प्रोक्लेम किया, दावा किया, और यीशु मसीह तो यहां पर हैं, फिर हम कहते हैं खुदावंद यीशु मसीह ने डाकू से कहा कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। ये कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है इसको समझना। याद रखें,
खुदावंद यीशु मसीह इससे पहले भी इसका जवाब दे चुके हैं, इससे पहले भी इसकी तालीम दे चुके हैं। अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस है तो मेरे साथ मिलकर देख लीजिए मुकद्दस लूका की मारिफत की इंजील, इसका 70वां बाब, इसकी 20वीं 21वीं आयत में लिखा है, जब फरीसियों ने उससे पूछा कि खुदा की बादशाही कब आएगी, उसने जवाब में उनसे कहा कि खुदा की बादशाही जाहिरी तौर पर न आएगी और लोग ये ना कहेंगे कि देखो यहां है या वहां है, क्योंकि देखो खुदा की बादशाही तुम्हारे दरमियान है। यही जवाब है इस सवाल का कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है कि आज ही तो मेरे साथ फिरदौस में हो। फिरदौस कहां है? फिरदौस तो खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं कि आसमान की बादशाही, हमेशा की जिंदगी तो तुम्हारे दरमियान में है। यानी जिसने मसीह को कबूल किया है उसको फौरी मसीह ने, क्योंकि ये कोई ऐसा नहीं है कि वो मरेगा उसके बाद वो आसमान की बादशाही में, नहीं। जब कोई मसीह को कबूल करता है तो वो उसी वक्त मसीह की बादशाही का हिस्सा बन जाता है। इस डाकू के लिए ये जरूरी नहीं था कि ये मरे और उसके बाद ये खुदावंद यीशु मसीह से बादशाही में लेकर जाए, नहीं। जिस दिन इसने, जिस वक्त इसने कबूल कर लिया, ये उसी वक्त उसमें शामिल। इसीलिए तो कह रहे तो आज ही मेरे साथ, यानी अभी तो मेरे साथ इसमें शामिल है। किसी और लम्हे का इंतजार ना करें। अगर आप समझते हैं कि किसी मरने के बाद हमेशा की जिंदगी का आगाज होगा तो गलत है। हमेशा की जिंदगी का आगाज, इटर्नल लाइफ का आगाज, कसरत की जिंदगी का आगाज और जो जिंदगी मसीह लेकर आया उसका आगाज उसी वक्त हो जाता है जब हम मसीह को कबूल करते हैं। सो बहुत जरूरी है इस बात को समझें, जानें और इस बात को एक्सेप्ट करें, कबूल करें कि जब डाकू ने खुदावंद यीशु मसीह से ये सवाल, ये दरख्वास्त की कि जब तो अपनी बादशाही में आए तो मुझे अपनी बादशाही में याद करना। खुदावंद यीशु मसीह ने उसे कहा कि वो आज ही, अभी तूने बादशाही की बात की है, तूने बादशाही कबूल कर ली है, तू ईमान ले आया है, तूने मुझे अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लिया, तूने मुझे रास्तबाज मान लिया, तूने अपने गुनाहों का इकरार कर लिया है और तू अपने गुनहगार होने को बयान करता है और इस बात के लिए तैयार है, तो तू अभी मसीह की बादशाही में शामिल है। प्रेज गॉड। अगर आप लोगों ने अभी तक मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल नहीं किया, मौका है अब भी उसे कबूल करें। आइंदा उस हलाकत, तबाही और बर्बादी से महफूज रहें। खुदावंद अपने कलाम के वसीले हम सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।